आपको यह जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि एक पुस्तक की छपाई में एक अक्षर गलत छप जाने की वजह से 10 लाख से भी अधिक प्रतियां 2 दिन में ही बिक गईं। दरअसल में उस किताब के टाइटल में एक अक्षर गलत छप गया था। वास्तव में उस किताब का टाइटल था एक आइडिया जो आपकी लाइफ बदल दे। तो आप ही बताइए कौन सा अक्षर गलत छपा होगा। जिस क्षण आपका तन अस्तित्व में आया, यह मात्र एक कोशिका के रूप में था। एक कोशिका आपका पूरा शरीर बन गई। उस कोशिका को ठीक ठीक ज्ञात था कि आंखें कहां बनानी है, कान कहां बनाने हैं, गुर्दे कहां होने चाहिए, हृदय का कहां होना चाहिए, और एक कोशिका ने स्वयं को कई अलग अलग ढंग से बनाया। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? अरे, इंसान का वजन हर बार तौलने से ही पता नहीं चलता मेरे दोस्त। कई बार सिर्फ बोलने से भी पता चल जाता है। इसीलिए जीवन में सदैव ही अच्छा बोले, मीठा बोले और जितना भी आवश्यक हो उतना ही बोले। अनावश्यक बात कभी ना करे और ऐसा बात ना करे कि जिससे किसी का दिल दुख जाए। नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। साल के आखिरी महीने के कुछ चंद दिनों में आप सभी के लिए कुछ विशेष। जिंदगी से हर पल एक मौज मिली, कभी कभी नहीं हर रोज मिली। एक अच्छा दोस्त मांगा था जिंदगी से, पर मुझे तो यहां पूरी यारों की फौज मिली। हमारा ग्रुप कोई वॉशिंग पाउडर नहीं है जो पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। हमारा ग्रुप तो जीवन बीमा की तरह है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। मुझे नहीं पता कि मैं एक बेहतरीन ग्रुप मेंबर हूं या नहीं, लेकिन मैं जिस ग्रुप में हूं उसके सारे मेंबर बहुत बहुत ही बेहतरीन हैं। आने वाले नव वर्ष 2025 के लिए आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा ऐसा मानना है कि वर्ष 2025 आपके लिए प्रत्येक दिन सुखमय और संपूर्ण जीवन खुशमय होगा। यही मेरी और मेरे परिवार की आप सभी के लिए ईश्वर से कामना है। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपको यह जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि आर्गीरोक्सिफियम, जिसे धैर्य का फूल भी कहा जाता है, यह एक अद्भुत फूल है जो कि हर 7 साल में एक बार ही खिलता है और सिर्फ 7 दिनों तक ही अपनी खूबसूरती बिखेरता है। प्रकृति का यह चमत्कार सच में देखने लायक है और स्थानीय लोगों का मानना है कि इसको देखने से जीवन में सुख शांति आती है। आपको यह जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि भारत की सबसे लंबी सड़क का नाम है NH44, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 44। यह हाईवे उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ता है। यह सड़क श्रीनगर से कन्याकुमारी तक बनाई गई है। इस सड़क की कुल लंबाई 4112 किलोमीटर है, जो दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, झांसी होते हुए गुजरती है। अधिकतर देखा गया है कि बच्चों को महीनों के नाम अंग्रेजी में तो पता होते हैं, परंतु हिंदी में नहीं होते। इस एक तस्वीर में कुछ इस तरह से बनाया गया है कि हर महीने के साथ साथ उस महीने का हिंदी नाम, उसमें आने वाली ऋतु और सूर्य ग्रहण की चाल, जैसे कि उत्तरायण या कि दक्षिणायन, को बहुत ही अच्छे ढंग से दर्शाया गया है। यह आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी है। बस एक दिन आज और फिर ये वर्ष 2024 भी गुजर ही जाएगा। कई सबक, कई यादें हमारे लिए छोड़ जाएगा। कुछ दर्द, कुछ गम ये उम्र भर के लिए दे जाएगा। कुछ खुशियों की, मुस्कुराहटों की छाप भी हमारे दिल पर छोड़ जाएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही हमारा पूरा जीवन भी गुजर जाएगा। नव वर्ष 2025 की आपको शुभकामनाएं।
क्या आप जानते हैं न्यूज़पेपर का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यूज़पेपर शब्द एक एब्रिविएशन है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट रिपोर्ट। न्यूज़पेपर। वक्त के भी अजीब किस्से हैं जनाब। किसी का वक्त कटता नहीं है तो किसी के पास वक्त होता नहीं है। वक्त ही ऐसा है जो बहुत कुछ सिखा भी देता है और बहुत कुछ दिखा भी देता है। और सबसे बड़ी सच्चाई भी यही है कि वक्त किसी को दिखाई भी नहीं देता और हाथ से रेत की तरह कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता। वक्त की अपनी अलग ही पहचान है मेरे दोस्त। आपको यह जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि ग्वालियर के सिंधिया स्कूल के एक छात्र ने ऐसा ड्रोन बनाया है जिसमें एक व्यक्ति भी बैठ के उड़ सकता है। मेधांश त्रिवेदी नाम के छात्र ने 3 महीने की कड़ी मशक्कत और करीब 3.5 लाख रुपए की लागत से इस ड्रोन को तैयार किया है और इसे MLDT-01 नाम दिया गया है। गावत संतत शंभु भवानी। शिव भक्ति का एक अर्थ यह भी है कि सब कुछ सहजता के साथ किया जाए और सब कुछ सहजता के साथ लिया जाए। भगवान शिव इतने सहज हैं कि देवों के देव होने के बावजूद भी वो नाचते भी हैं, गाते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं। इसीलिए हमें भी जीवन में सदैव सरल सहज होने का प्रयास करना चाहिए। वही सच्ची शिव भक्ति होगी। समय का अद्भुत परिवर्तन हुआ कि एक समय था जब हर किसी के घर में साइकिल जरूर हुआ करती थी, या यूं कहें कि गृहस्थी का जरूरी हिस्सा ही हुआ करती थी साइकिल। अब तो घर के किसी कोने में पड़ी मिलेगी। हालांकि एक बार फिर साइकिल का दौर लौटा है। ग्रामीण भारत का एक बड़ा तबका अब भी साइकिल से ही मीलों का सफर तय करता है। रागमाला पेंटिंग एक पारंपरिक भारतीय कला है जिसका इतिहास 16वीं शताब्दी में मुगल काल से शुरू होता है। इस कला में रागों के हिसाब से ही रंगों का चयन किया जाता है और पेंटिंग बनाई जाती है, जैसे कि राग यमन के लिए नीला, राग भैरव के लिए लाल, राग काफी के लिए हरा और राग मारवा के लिए पीले रंग का उपयोग किया जाता है। और इसी तरह से पेंटिंग राग और रंगों के हिसाब से बनाई जाती है।